अब कोरोना पे हमने कंट्रोल प्राप्त कर लिया है और इसलिए मैंने सारे प्रतिबंध जितने लगे थे कोरोना पे सब हटा दिए। खूब आओ जाओ, शादी हो, शहनाइयों बजे, मेले भरे, सब चीजों की छूट। कोविड-19 का नया वेरिएंट आने के बाद एक बार फिर से संक्रमण को लेकर डर दिखाई देने लगा है। प्रदेश में पिछले 50 दिनों में 506 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। संक्रमण के बढ़ते मरीजों के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। इसमें शहर के 25 नवंबर के एक कार्यक्रम को सीएम ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमने संक्रमण पर नियंत्रण कर लिया है। अब खूब शादियों में जाओ और मेले लगाओ, पर वैक्सीन जरूर करवाओ। ये संदेश अब बेहद जरूरी हो गया है क्योंकि शाहजहांपुर की कनेक्टिविटी वाले इंदौर व भोपाल हॉटस्पॉट बन रहे हैं। ज्ञात रहे कि जिले के 6,28,000 आबादी को वैक्सीन का पहला डोज तो लग चुका है, पर सेकेंड डोज के मामले में लोगों की लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है क्योंकि अभी भी जिले के 1,27,000 लोगों ने दूसरा डोज नहीं लिया है। ऐसे में यदि इंदौर भोपाल के रास्ते जिले में संक्रमण फैलता है तो हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। शाहजहांपुर आए मुख्यमंत्री चौहान ने शहर के लोगों से अपील की थी कि किसी भी हालत में वैक्सीन जरूर लगाएं क्योंकि हमारे सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही वैक्सीनेशन अब बेहद जरूरी है। और अब तो कोरोना का संकट कम हो गया, उसने बेटियों की शादी का कार्यक्रम, कन्यादान बंद हो गया था, लेकिन अब कन्यादान भी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से करवाएगी। बेटी के जन्म लेने से लेके विवाह और उसके बाद भी अंतिम सांस लेने तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटियों के साथ खड़ी है। और इसलिए मध्य प्रदेश वासियों को मैं प्रणाम करता हूं कि अब बेटियों की संख्या बढ़ रही है। शाहजहांपुर जिले में एक नवाचार और किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बने हैं वो मकान भी बेटियों के नाम पर किए गए हैं। मैं इस पहल का भी स्वागत करता हूं और इसलिए मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बेटी पढ़ती रहे, बेटी बढ़ती रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेटों के लिए कुछ नहीं करेगा मामा। बेटों की भी चिंता करेंगे। लेकिन मैं आगे बोलूं उसके पहले जरा हाथ उठा के बताओ, कोविड के, कोरोना के दोनों डोज कौन कौन ने लगवाए हैं? सबने लगवाए? ये नेताओं ने नहीं लगवाए जितने सोफा पे बैठे? लगवाए कि नहीं लगवाए? लगवा लिए। देखो रे मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में अब कोरोना पे हमने कंट्रोल प्राप्त कर लिया है और इसलिए मैंने सारे प्रतिबंध जितने लगे थे कोरोना पे सब हटा दिए। खूब आओ जाओ, शादी हो, शहनाइयों बजे, मेले भरे, सब चीजों की छूट है, लेकिन शर्त एक ही है, एक दोनों टीके सब लगवाएंगे। अभी अभियान चल रहा है, दूसरा डोज हमारा 57% लोगों को लगा है, अभी भी बहुत से लोग बचे हैं और इसलिए मेरी अपील है, प्रधानमंत्री जी फ्री में दे रहे हैं ये टीका और ये टीका 17 नवंबर को प्रदेश में कोविड गाइडलाइन के सारे प्रतिबंध हटने के साथ ही शहर में एक बार फिर से लोगों की लापरवाही दिखाई देने लगी है। सरकारी दफ्तर या निजी कंपनियों के ऑफिस, दुकानों, शोरूम पर लोग और कर्मचारी मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं प्रशासन का रोको टोको अभियान भी सुस्त पड़ा है। आपको बता दें कि इंदौर भोपाल में संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्हीं दोनों शहरों से शाहजहांपुर जिले की कनेक्टिविटी बनी हुई है। शाहजहांपुर के व्यापारी इंदौर तो शुजालपुर व काला पीपल के व्यापारी खरीदी के लिए भोपाल आना जाना करते हैं। जिले के इन दोनों हिस्सों से बसों का यातायात भी जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है हमारे 18 साल से कम उम्र के बच्चे, क्योंकि उनका टीकाकरण नहीं हुआ है और इसलिए हमने तय किया है तत्काल प्रभाव, मतलब कल से, आज तो रविवार है, स्कूल खुलेंगे, लेकिन स्कूल में बच्चों की संख्या 50% होगी। मतलब 6 दिन में से 3 दिन बच्चे पढ़ने स्कूल जाएंगे। 50% कैपेसिटी के कारण 50% एक दिन आएंगे, 50% दूसरे दिन आएंगे। उसके साथ ही स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेज चालू करनी पड़ेगी ताकि विकल्प पालकों के पास रहे।
कि वो अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए। इसलिए विकल्प सामने रहे। पेरेंट्स की इच्छा होगी तो ही बच्चे स्कूल जाएंगे। बिना पेरेंट्स की अनुमति के बच्चे स्कूल नहीं बुलाए जाएंगे। पेरेंट भेजेंगे भी नहीं, लेकिन हम उनकी अनुमति आवश्यक होगी। सेकेंड डोज टीके का लगभग हमारे यहां 62% लोगों को लग चुका है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए शाजापुर से शैलेश वर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।